हेलो दोस्तों, ये फंक्शन का पार्ट 2 है क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एनडीए 2018 में पूछा था। तो पहला क्वेश्चन, इफ x इज एनी रियल नंबर, x कोई रियल नंबर है, देन x स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 बिलोंग टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंटरवल। ये जो एक्सप्रेशन है ये किस इंटरवल पे लाई करेगी, ये आपको बताना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है एनडीए 2018 में पूछा था। तो लेट इस एक्सप्रेशन को एफ एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। ठीक है। अब क्या करना है, इस एक्सप्रेशन किस इंटरवल पे लाई करेगी। ठीक है। ओके। तो एफ एक्स इक्वल टू, इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं इसे, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब जो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, दो दो होता है, या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू 2 होगा। ठीक है। तो इसका अगर मिनिमम वैल्यू 2 है इस एक्सप्रेशन का, ठीक है, 1 बाई, इसका इस एक्सप्रेशन का अगर 2 है, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन एफ एक्स क्या होगा, 2 या हाफ से, हाफ के इक्वल होगा या हाफ से छोटा होगा। ठीक है। और जीरो से जीरो होगा और जीरो से बड़ा हो सकता है एफ एक्स। ठीक है। तो इसका रेंज क्या आया, जीरो और हाफ के बीच आएगा। तो एफ एक्स का रेंज क्या होगा, जीरो जीरो से हाफ। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनडीए 2017 में पूछा था। इफ एफ एक्स एक्स डिवाइडेड 2 माइनस 1, देन वन ऑफ द इंटरवल, सॉरी, देन ऑन द इंटरवल 0 to पाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है। इस इंटरवल पे लाई कर रहा, इस इंटरवल में आपको बताना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 माइनस 1 पे ये क्या क्या होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स वेयर, ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है। एंड 1 डिवाइडेड एफ एक्स आर बोथ कंटिन्यूअस। 10 एफ एक्स और 1 बाई एफ एक्स बोल रहा है कि कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल पे, 0 से पाई के बीच में। ठीक है। ये आपको बताना है कि ये क्या होगा। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है। एफ एफ एक्स दिया है एक्स बाई 2 माइनस 1, लेकिन हमें निकालना क्या है, 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स, ये क्या बोल रहा, कंटिन्यूअस है किस इंटरवल पे, 0 से पाई के बीच। ये आपको बताना है कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि एफ एक्स, ये जो एफ एक्स है
ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो fx दिया हुआ है, ये fx x की कौन सी वैल्यू पे ये इंटीजर बन रहा है, ये हम लोगों को पहला टास्क है, हम लोगों का पहला टास्क है। तो हम लोगों का इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 से पाई के बीच आपको चेक करना है कि ये fx कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो रियल लाइन एक खींच लेते हैं, 0 से पाई के बीच में चेक करना है। तो ये पाई जो है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसका, पाई का। तो इसमें कहीं पे 2 भी आएगा, यहाँ पे कहीं 1 भी आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 लेते हैं, तो क्या होगा, fx क्या होगा, 2 डिवाइडेड 2 माइनस 1। इसका मतलब 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। 0 एक क्या है, 0 एक इंटीजर है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर fx क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा, 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर fx वेयर, ये जो डब्बा का मेंशन किया है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एंड 1 बाई fx आर बोथ कंटिन्यूअस। 1 बाई fx का तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर fx क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस बोल रहा। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा, 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर fx, ठीक है, बॉक्स जो मेंशन किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एंड f इनवर्स x आर बोथ कंटिन्यूअस। पर हम लोगों को पता चल गया कि 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर fx क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है 0 से पाई के इंटरवल में। तो ये भी कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस बोल रहा है। ठीक है, 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर fx एंड 1 by fx आर बोथ डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब क्या है 1 by fx, 1 by fx के बारे में हमें पता नहीं है कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो fx क्या दिया हुआ है, fx मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, x by 2 minus 1। ओके, ठीक है, तो 1 by fx इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई ये fx का वैल्यू क्या दिया हुआ, x by 2 माइनस 1। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 बाई x माइनस 2 हो जाएगा। ओके, अब देखो 1 बाई fx हमें क्या मिला, 1 बाई fx इक्वल टू 2 डिवाइडेड x माइनस 2। ठीक है, अगर x इक्वल टू 2 अगर पुट करते हैं, तो इस 1 बाई fx क्या हो जाएगा, 1 बाई fx 1 बाई fx क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब क्या होगा, 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर fx, ठीक है, वेयर बॉक्स is the greatest integer function and 1 by fx are both discontinuous। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो डी क्या बोल रहा है, 10 greatest integer fx where
box is greatest integer function is discontinuous but 1 by fx is continuous, पर 1 by fx क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 5 टू द पावर ln x इज, आपको इसका इनवर्स क्या होगा निकालना है, ठीक है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 5 ln x, क्या दिया हुआ है, 5 टू द पावर ln x। तो बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड ln x ले लेंगे, ठीक है। तो ln y इक्वल टू क्या होगा, ln 5 टू द पावर ln x, ठीक है। तो ln y इक्वल टू क्या होगा, अगर ln के ln के कंपोनेंट में अगर उसके पावर में कुछ रहे तो वो क्या करता है, मल्टीप्लाई में करता है। उसका फॉर्मूला क्या है, log x टू द पावर m है, तो इसका तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, log x हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ln x इंटू ln 5, ओके। अब ये कोई नंबर है, कांस्टेंट है, तो लेफ्ट साइड लेके जाओ। तो ln x क्या होगा, इक्वल टू ln y डिवाइडेड ln 5, ओके, इक्वल टू ln x इक्वल टू क्या होगा, अब 1 डिवाइडेड ln 5 लिख सकते हैं इंटू ln y, ठीक है। अब ये तो कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो इसको y के पावर में ले जा सकते हैं। तो ln x इक्वल टू ln y टू द पावर 1 डिवाइडेड ln 5, ठीक है। अब एंटी लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू y टू द पावर 1 बाई ln 5। तो ये हुआ इनवर्स, जहां y ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़िया क्वेश्चन है देखा जाए तो, लेट fn इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/4 प्लस n डिवाइडेड 1000, वेयर ये जो बॉक्स दिया हुआ है वो डिनोट कर रहा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देन द वैल्यू ऑफ समेशन समेशन fn इज सॉरी, इस समेशन का वैल्यू आपको निकालना है। तो fn क्या दिया हुआ है, fn ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/4 प्लस n डिवाइडेड 1000, ठीक है। तो समेशन क्या दिया हुआ है, समेशन क्या निकालना है हमें, समेशन n इक्वल टू 1 से 1000 fn, ओके। अब देखो ये तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बिहेवियर कुछ ऐसा चेंज होता रहता है, उसके इंटीजर इंटीजर में उसका बिहेवियर कुछ चेंज होता है। ये 0 यहाँ पे मान लो 1 है, फिर 1 से ऐसा इसका इसका ग्राफ बनता है
यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो इसका ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो हम लोग ये चेक करेंगे, देखो n n का लास्ट पोजीशन क्या है 1000, तो 1000 n की जगह 1000 पुट करेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन को 1/4 प्लस n की जगह 1000 पुट करेंगे, 1000 डिवाइडेड 1000, तो क्या होगा, एक से बड़ा आएगा, ये एक से बड़ा आएगा। ठीक है, एक से बड़ा, तो ये बिहेवियर चेंज कर रहा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हम लोग चेक करेंगे कि n की किस वैल्यू पे ये इंटीजर बन रहा। ठीक है, पहले वो चेक करेंगे, चेक करना बड़ी आवश्यक है कि n के किस वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन इंटीजर बन रहा, यानी 1 बन रहा। ठीक है, तो हम लोग पहले चेक करेंगे 1/4 प्लस n डिवाइडेड 1000 इक्वल टू 1, तो क्या होगा, n डिवाइडेड 1000 इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो n इक्वल टू 1000 इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। ओके, फिर n इक्वल टू कैंसिल आउट करेंगे तो 750 इसका आएगा, n इक्वल टू 750 आएगा। ठीक है, n की जगह 750 रखने से ये 1 आएगा। समझ में आया, मतलब एक इंटीजर मिल रहा है हमें। ओके, तो इसके जगह हम लिखेंगे समेशन n इक्वल टू 1 से 1000, fn क्या है 1/4 प्लस n डिवाइडेड 1000। ओके, अब n की जगह n का वैल्यू पुट करते जाना, तो क्या होगा 1/4 प्लस 1/1000 प्लस 1/4 प्लस 2/1000 प्लस डॉट 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 प्लस 1/4 प्लस 749 डिवाइडेड 1000 प्लस 1 डिवाइडेड 4 प्लस 750 डिवाइडेड 1000 प्लस डॉट 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 प्लस 1/4 प्लस 1000 डिवाइडेड 1000। 1000 क्यों गया, क्योंकि 1000 तक समेशन करना है, 1 से 1000 तक। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है, एक 1 से कम है, ये जो एक्सप्रेशन है 1 से कम है, ये भी जो एक्सप्रेशन है 1 से कम है, और जो डॉट डॉट लिखे हैं जितना एक्सप्रेशन है वो भी 1 से कम कम होगा। तो 1 से कम होने का ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये भी 0 होगा, इसके वाला टर्म भी 0 होगा। ठीक है, डॉट 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 ये भी वैल्यू 0 होगा। ठीक है, प्लस इस वैल्यू इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, प्लस 1 होगा, प्लस 1 होगा, कितना टर्म तक जाएगा, ये देखो 750 है, 750 पहला 1 आया, 750 से 50 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 750 से 50 ऐड करेंगे तो कितना होगा 800। ठीक है, 800, 800 के बाद और 200 ऐड करेंगे तो क्या होगा 1000, तो इसका मतलब डॉट डॉट प्लस 1, तो इसका 1 1 कितना बार आएगा
251 बार आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 251। ठीक है 251 समेशन n इक्वल टू 1 to 1000 fn। ठीक है ये करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा इफ fx इक्वल टू x बट्टा x माइनस 1 देन what is fa डिवाइडेड fa प्लस 1 इक्वल टू। ठीक है ये आपको चेक करना है क्या होगा। पहले तो fx क्या दिया हुआ है x डिवाइडेड x माइनस 1। ठीक है फिर क्या बोल रहा है fa डिवाइडेड fa प्लस 1। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं fa डिवाइडेड fa प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो fa बोल रहा पहले तो fa का वैल्यू क्या होगा fa का वैल्यू मतलब x के जगह a पुट करना है। तो s के जगह a पुट करो a माइनस 1 ये इक्वेशन 1। ठीक है अब दूसरा क्या बोल रहा fa प्लस 1 fa प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा इसका मतलब x के जगह a प्लस 1 पुट करना। तो s के जगह a प्लस 1 डिवाइडेड x के जगह a प्लस 1 पुट करो a प्लस 1 माइनस 1। ओके प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट इक्वल टू a प्लस 1 डिवाइडेड a ये इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है अब निकालना क्या है एफ ए डिवाइडेड एफ ए प्लस 1 इक्वल टू एफ ए का वैल्यू क्या है ए डिवाइडेड ए माइनस 1 डिवाइडेड एफ ए प्लस 1 का वैल्यू ए प्लस 1 बट्टा ए। अब क्या होगा ए ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा ए इंटू ए होगा फिर ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 ओके इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली हमें क्या प्राप्त हुआ एफ ए डिवाइडेड एफ ए प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है अब देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है एक्स माइनस 1 एक्स डिवाइडेड एक्स माइनस 1 तो इसका एफ एक्स आया। ओके तो ये क्या होगा अब देखो ए स्क्वायर है नीचे भी ए स्क्वायर है सेम है बस एक्स की जगह ए स्क्वायर दिया हुआ तो इसका मतलब एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा एफ ए स्क्वायर आ जाएगा एफ ए स्क्वायर आ जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ ए स्क्वायर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन if fx 4x plus x का पावर 4 डिवाइडेड 1 प्लस 4x to the power q and gx ln 1 plus x divided 1 minus x then what is the value of fog e minus 1 divided e plus 1। ठीक है तो पहले क्या करना है पहला स्टेप fx का फंक्शन क्या है 4x plus x to the power 4 divided 1 plus 4x cube and gx क्या है ln 1 plus x 1 minus x।
ओके। अब निकालना क्या है, एफ ओ जी फॉग एक्स की कौन सी वैल्यू पर, e माइनस वन डिवाइडेड e प्लस वन। इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, एफ जी ई ई माइनस वन डिवाइडेड ई प्लस वन। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो अब क्या करना है, एफ जी ई माइनस वन डिवाइडेड ई प्लस वन। अब देखो एफ का फंक्शन क्या है, एफ का फंक्शन क्या है, एफ एक्स प्लस एक्स टू द पावर फोर डिवाइडेड वन प्लस फोर एक्स का क्यूब, ये फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, जी ऑफ इट ई माइनस वन डिवाइडेड ई प्लस वन। ठीक है, ये बहुत जरूरी है निकालना। ओके, तो पहला क्या, पहला इसका क्या निकालना है, जी ऑफ ई माइनस वन डिवाइडेड ई प्लस वन। ओके, जी का फंक्शन क्या है, एल एन वन प्लस एक्स डिवाइडेड वन माइनस एक्स। ठीक है, ये इसका फंक्शन है जी का। तो इसका मतलब e माइनस वन डिवाइडेड ई प्लस वन, इसका मतलब x की जगह पुट करना है। ओके, तो g ऑफ e माइनस वन डिवाइडेड ई प्लस वन एक्स की जगह रखना है। तो ln ऑफ वन प्लस ई माइनस वन डिवाइडेड ई प्लस वन होल डिवाइडेड वन माइनस ई माइनस वन डिवाइडेड ई प्लस वन। ओके, तो अभी क्या आएगा, ln ऑफ, इसका एलसीएम ले लो, तो क्या होगा, e प्लस वन प्लस ई माइनस वन डिवाइडेड, ठीक है बचेगा क्या, e प्लस वन माइनस ई प्लस वन। ठीक है, ये नीचे e प्लस वन और इसका e प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो ln ऑफ बचेगा क्या, प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, तो क्या हुआ, टू ई। ठीक है, प्लस ई माइनस ई कैंसिल आउट, तो प्लस वन डिवाइडेड टू, टू टू कैंसिल आउट, बचा क्या, एल एन ई। तो एल एन ई का वैल्यू कितना आता है, वन। तो जी ऑफ ई माइनस वन डिवाइडेड ई प्लस वन का वैल्यू क्या है, वन। क्या है, वन। तो इसका मतलब एफ ऑफ, इसका वैल्यू कितना है, जी ऑफ ई माइनस वन डिवाइडेड ई प्लस वन का वैल्यू वन है। ठीक है, अभी निकालना क्या है, एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन निकालेंगे तो इसका मतलब फॉग ई माइनस वन डिवाइडेड ई प्लस वन का वैल्यू आएगा। तो सिंपली एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या दिया हुआ है, फोर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर फोर डिवाइडेड वन प्लस फोर एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ वन कितना आएगा, फोर इंटू वन प्लस वन का पावर फोर डिवाइडेड वन प्लस फोर वन का क्यूब। तो वन प्लस फोर डिवाइडेड वन प्लस फोर, तो एफ ऑफ वन कितना है, वन है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फंक्शन एफ एन टू एन द फंक्शन
f n to n पर डिफाइंड है, where n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, डिफाइंड बाय fx 2x प्लस 3। ठीक है, आपको बताना है इंजेक्टिव होगा या सर्जेक्टिव होगा, या इंजेक्टिव नहीं होगा या सर्जेक्टिव नहीं होगा, आपको चेक करना है। तो पहला क्या करेंगे हम लोग, डिफाइन क्या है, नेचुरल सेट डिफाइंड है, तो हम लोग पहला चेक करेंगे कि फंक्शन फंक्शन एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या हो रहा है। अगर कॉन्स्टेंटली स्ट्रिक्टली पॉजिटिव मिल रहा है तो ये 1 1 होगा, 1 1 मतलब इंजेक्टिव फंक्शन। तो हमने चेक कर लेते हैं, एफ डैश एक्स क्या होगा, 2 होगा, जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। तो यानी एफ एक्स क्या होगा, इज 1 1 उर्फ इंजेक्टिव 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 फंक्शन होगा। ठीक है, अब चेक करेंगे, इंजेक्टिव नॉट इंजेक्टिव कैंसल आउट, नाइदर इंजेक्टिव कैंसल आउट। ठीक है, ये फंक्शन इंजेक्टिव तो होगा। ओके, अब सर्जेक्टिव दिखाने के लिए क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल सेट जा रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या आएगा, चेक करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा, 5। तो 1 किस पे मैपिंग कर रहा है, 5 पे, कहीं 5 यहाँ पे होगा, तो 5 पे मैपिंग कर रहा है। तो एफ ऑफ 2 क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो इसका मतलब 7। 2 कहाँ पे मैप करेगा, कहीं यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, एफ ऑफ 3, 2 इंटू 3 प्लस 3, तो 2 2 जा 6 प्लस 3 9, तो इसका मतलब 3 कहीं पे 9 पे मैप करेगा। तो बाकी का ये 1 2 3 4 6 बच गया, 6 बच गया। तो इसका मतलब रेंज में कोडोमेन कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रहा, कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑनटो फंक्शन, इसका मतलब नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोई फंक्शन है आर टू आर डिफाइंड है, और जी कोई फंक्शन है आर टू आर, ये भी डिफाइंड है। ठीक है, आर टू फंक्शन गिवन एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स 2x माइनस 3 एंड जी एक्स एक्स क्यूब प्लस 5। ठीक है, देन क्या बोल रहा, फॉग का इनवर्स क्या होगा, फॉग का इनवर्स क्या होगा। तो फॉग का इनवर्स निकालने बोला है, तो इसका मतलब पहले हम लोग को फॉग निकालना है। तो फॉग कैसे निकाले, फॉग फॉग निकालना होगा, फॉग, तो फॉग को ऐसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ का जो फंक्शन है 2x माइनस 3,
2x माइनस 3, 2 लिखेंगे, x के जगह क्या लिखेंगे, g ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू जी का फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस 3। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2x³ प्लस 10 माइनस 3। तो 2x³ प्लस 7 होगा, यही ना होगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, 2x³ प्लस 7। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब x x को x को y के टर्म में लिखना है, इस एक्सप्रेशन को y के टर्म में लिखना है। ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए लेट क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को y पुट कर लेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होगा, 2x³ प्लस 7। ओके, अब 7 को लेफ्ट साइड लेके जाओ, तो y माइनस 7 2x³। ठीक है, तो x³ इक्वल टू क्या आएगा, y माइनस 7 बाई 2 और x इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 7 डिवाइडेड 2 का पावर 1/3। तो ये फॉग का इनवर्स आया, फॉग का इनवर्स y माइनस 7 बाई 2 का पावर 1/3। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर x कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, लेट एफ एक्स, ठीक है, लेट एफ एक्स एक्स डिवाइडेड मॉड एक्स, द रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स डिवाइडेड मॉड ऑफ एफ एक्स, इसका रेंज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस का डेफिनेशन को यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स डिवाइडेड एक्स कब होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और सेकंड क्या होगा, एक्स डिवाइडेड माइनस एक्स कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, x डिवाइडेड x कैंसिल आउट, 1 आएगा, व्हेन x ग्रेटर देन 0 पे x कैंसिल आउट होगा तो -1 बचेगा, तो कब आएगा, x लेस देन पे आएगा। तो इसका रेंज सेट क्या होगा, रेंज सेट ऑफ एफ एक्स -1 एंड 1। तो ये यहाँ पे 2 एलिमेंट कंसिस्टिंग कर रहा, ठीक है, 2 एलिमेंट कंसिस्टिंग कर रहा। तो नल सेट, ऑप्शन ए कैंसिल आउट, एक सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट तो कंसिस्टिंग नहीं कर रहा, 2 एलिमेंट कर रहा। तो ऐसे से ए सेट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट, ये सही हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट हो रहा। ठीक है, यहाँ पे तो 2 ही एलिमेंट है, -1 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा, ये एनडीए 2020 में पूछा था, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स cos इनवर्स x माइनस 2। तो पहले ये बताओ, cos इनवर्स x कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स,
तो इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन डोमेन होता है x 1 और -1 से बड़ा। ठीक है, यही होता है। तो अब जो ओरिजिनल फंक्शन है f ऑफ x cos इनवर्स x माइनस टू, ये दिया हुआ। तो ये जो अंदर का एक्सप्रेशन है cos का, अंदर x माइनस टू, इसका मतलब लेस देन 1 होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन -1 होगा। दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, -1 प्लस 2, और यहाँ पे x माइनस टू प्लस 2, 1 प्लस 2, तो आएगा क्या? 1। ठीक है, 1 ग्रेटर देन x और लेस देन 3। ठीक है, ये इसका डोमेन होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ना सी होगा, ना डी होगा, ना ए होगा। ठीक है, थैंक यू।